चिलचिलाती धूप का मौसम आने वाला था। जहाँ बाकी पक्षी अपने घोंसलों को मजबूत कर रहे थे, रानो जंगल के कोने में बर्फ और आइसक्रीम जमा कर रही थी। वाह, ये स्ट्रॉबेरी की दीवार कितनी सुंदर लग रही है। बस थोड़ा सा चॉकलेट सिरप और मेरा घर तैयार। तभी उसका पड़ोसी मिट्ठू तोता वहाँ से गुजरा। अरे रानो, ये क्या पागलपन है? तूने ये घर किस चीज से बनाया है? देख मिट्ठू, ये दुनिया का सबसे स्वादिष्ट और ठंडा घर है, आइसक्रीम विला। पागल हो गई है क्या? अभी तो बस बसंत है। जब जेठ की दोपहरी आएगी तो तेरा ये महल शरबत बनकर बह जाएगा। तिनकेला, मिट्टी जमा कर। ईर्ष्या मत करो मिट्ठू, तुम अपनी सूखी घास में रहो। मैं यहाँ मजे से ठंडी कुल्फी खाऊंगी। इसकी महक पूरे नीलगिरी वन में फैल गई। बदकिस्मती से ये महक लालची कालू कौवे की नाक तक भी जा पहुँची। काव काव, रानो ने तो दावत सजा रखी है। घर है या हलवाई की दुकान? इसे तो मैं अकेला चट करूंगा। कालू रानो के पास पहुँचा। वाह रानो रानी, क्या महल बनाया है। बस एक छोटी सी कमी रह गई है। कमी? क्या कमी है कालू भाई? अरे, इस घर को नजर लग सकती है। इसे सुरक्षा चाहिए। तुम आराम करो, मैं बाहर पहरेदारी करूंगा। सच में? तुम कितने अच्छे हो कालू भाई। कालू मन ही मन हंसा। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था कि कब रानो दाना चुभने जाए और वो पूरा घर खा जाए। मई का महीना आ गया। सूरज ने आग उगलनी शुरू की। रानो के घर के कोने अब बूंद बूंद टपकने लगे थे। ओ नहीं, मेरी वनीला की छत पिघल रही है। कालू भाई, कुछ करो। मैं क्या करूं? मैं तो खुद गर्मी से मरा जा रहा हूँ। और सुनो रानो, अगर ये पिघल ही रहा है तो बेकार क्यों जाए। चलो, मैं इसे अभी खाना शुरू करता हूँ। नहीं, ये मेरा घर है, मेरा सपना है। कैसा सपना? अब ये सिर्फ मीठा पानी है। हटो यहाँ से। कालू ने रानो को धक्का दिया और घर की दीवारों पर चोंच मारने लगा। रानो रोने लगी। उसकी मेहनत, उसका सपना, सब उसकी आंखों के सामने खत्म हो रहा था। रानो की रोने की आवाज सुनकर मिट्ठू तोता और टुनटुनी वहाँ पहुँचे। मैंने कहा था ना रानो, पर तुम नहीं मानी। पर फिक्र मत करो, हम तुम्हें बेघर नहीं होने देंगे। कालू, शर्म करो। मुसीबत में मदद करने के बजाय तुम उसका घर खा रहे हो। भागो यहाँ से, ये पिघल रहा है। मैं तो बस सफाई कर रहा हूँ। दोस्तों, हमें रानो के घर को बचाना होगा। रानो, रोना बंद करो। भागो और बड़े बड़े पीपल के पत्ते लेकर आओ। टुनटुनी, तुम गीली मिट्टी लाओ। मिट्ठू और टुनटुनी ने बड़े बड़े पत्तों से आइसक्रीम के घर को ढक दिया ताकि सूरज की सीधी रोशनी ना पड़े। रानो ने ठंडे झरने का पानी लाकर दीवारों पर छिड़का। बाकी पक्षियों ने चारों तरफ घनी झाड़ियां लगा दी ताकि ठंडी छांव बनी रहे। कितनी भी मेहनत कर लो, ये टिकेगा नहीं। टिक जाएगा कालू, क्योंकि अब ये सिर्फ रानो का घर नहीं, हमारी दोस्ती का किला है। शाम हुई, तापमान गिरा तो घर फिर से जम गया। पत्तों की छाया और पक्षियों की मेहनत ने रानो के घर को बचा लिया था। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने सिर्फ खूबसूरती देखी, मजबूती नहीं। कल सुबह हम इस आइसक्रीम के घर के अंदर मजबूत लकड़ी और मिट्टी का ढांचा बनाएंगे। बाहर स्वाद और सुंदरता रहेगी, पर अंदर मजबूती। और हाँ, हम सब मिलकर इस घर में आइसक्रीम पार्टी करेंगे। कालू कौवा अपना सामू लेकर उड़ गया, जबकि पूरा जंगल रानो की ठंडी हवेली में चहक रहा था। रानो और उसके दोस्तों ने आइसक्रीम के घर को सूरज की तपन से बचा तो लिया था, लेकिन कालू कौवा अपनी हार इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। वो पास के एक पुराने बरगद के पेड़ पर बैठा अपनी काली आंखों से रानो के चमकते घर को घूर रहा था। कालू के मन में लालच के साथ साथ अब बदला लेने की आग भी जल रही थी। काव काव, वो छोटा सा तोता और पिद्दी सी टुनटुनी मुझे चुनौती देंगे। रानो का वो मीठा महल मेरा होगा। अगर मैं उसे खा नहीं सकता तो उसे रहने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। तभी कालू की नजर जमीन पर रेंगती हुई लाल चींटियों की फौज पर पड़ी। उसके दिमाग में एक शैतानी विचार आया। अरे वाह, अगर मैं इन हजारों चींटियों को रानो के आइसक्रीम वाले घर का रास्ता दिखा दूं
तो रानो खुद घर छोड़कर भाग जाएगी। फिर सारा घर मेरा। कालू उड़कर चींटियों की रानी के पास पहुंचा। महारानी साहिबा, यहाँ सूखे पत्तों में क्या ढूंढ रही हैं? पास ही नीलगिरी के पेड़ के नीचे वनीला और स्ट्रॉबेरी की नदियां बह रही हैं। रानो चिड़िया ने एक पूरा महल चीनी और मलाई से बनाया है। क्या तुम सच कह रहे हो कालू? हमें बहुत दिनों से मीठे की तलाश थी। हाँ हाँ, बस मेरे पीछे पीछे आओ। देखते ही देखते हजारों लाल चींटियों का लश्कर रानो के घर की ओर बढ़ने लगा। उधर रानो और मिट्ठू तोता घर को लकड़ी के ढांचों से मजबूत करने में व्यस्त थे। रानो खिड़की के पास चोको चिप्स लगा रही थी कि तभी उसे जमीन पर एक हलचल दिखी। मिट्ठू, देखो जरा, वो नीचे क्या है? काली और लाल लकीरें जैसी दिख रही है। ओ बाप रे रानो, ये तो चींटियों की फौज है, हजारों लाखों की तादाद में। और वो देखो ऊपर, कालू कौआ मुस्कुरा रहा है। क्यों रानो रानी, अब क्या करोगी? ये चींटियां तुम्हारी दीवारों को चाट चाट कर खोखला कर देंगी। अब तो घर छोड़ दो। नहीं, मैंने कल ही तो इसे बचाया था। अब ये नन्ही दुश्मन मेरे घर को खा जाएंगी। मिट्ठू तोता हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। रानो, घबराओ मत। चींटियों को मीठा पसंद है, लेकिन उन्हें एक चीज से सख्त नफरत है। किससे मिट्ठू? जल्दी बताओ। तेज गंध और कड़वाहट से। टुनटुनी, तुम जल्दी जाओ और जंगल के उस पार से नीम की पत्तियां और कड़वा तेल लेकर आओ। मैं अभी गई और अभी आई। जैसे ही चींटियों की फौज करीब आई, रानो और उसके दोस्तों ने घर के चारों तरफ नीम के पत्तों का पाउडर छिड़क दिया और कड़वे तेल की एक लकीर खींच दी। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इससे क्या होगा? देखते जाओ कालू भाई। जैसे ही पहली चींटी ने कड़वे तेल को छुआ, वो पीछे हट गई। नीम की तीखी गंध से चींटियों की फौज में भगदड़ मच गई। धोखा! कालू ने हमें धोखा दिया। यहाँ तो कड़वाहट है। वापस चलो सेना, यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। चींटियां मुड़ी और गुस्से में कालू की तरफ बढ़ने लगीं, क्योंकि उसने उन्हें गलत रास्ता दिखाया था। अरे, मेरी तरफ क्यों आ रही हो? रुको, बचाओ, काऊ काऊ। सैकड़ों चींटियां कालू के पंखों पर चढ़ गईं और उसे काटने लगीं। कालू चीखता चिल्लाता हुआ नदी की ओर भागा ताकि पानी में कूदकर अपनी जान बचा सके। खतरा टल चुका था। रानो ने राहत की सांस ली। मिट्ठू, आज तुमने फिर मेरा घर बचा लिया, पर मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं, बुद्धिमानी और सही सामग्री का चुनाव भी ज़रूरी है। बिल्कुल रानो, अब हम इस आइसक्रीम के घर के बाहर मिट्टी और कंकर की एक ऐसी परत चढ़ाएंगे कि बाहर से ये पत्थर जैसा मजबूत हो, पर अंदर से तुम्हारे सपनों जैसा मीठा और ठंडा। और तालू का क्या? वो तो अब कम से कम 1 महीने तक मीठे का नाम भी नहीं लेगा। रात को चांदनी में रानो का घर चमक रहा था। अब वो सुरक्षित था, क्योंकि अब उसकी नींव में तिनके नहीं, बल्कि दोस्ती और समझदारी की मजबूती थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धि और एकता से बड़े शत्रु और कठिन से कठिन परिस्थिति को हराया जा सकता है। साथ ही दिखावे से ज्यादा सुरक्षा और योजना का महत्व होता है।